बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का ट्राइंगल चैप्टर। ट्राइंगल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पे जो समझना है वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे कंसेप्ट को आगे ले जाएंगे। थोड़ा आपको पहले क्लियर करना है कि सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यहाँ समझना है। कौन सा कंसेप्ट? सिमिलैरिटी। आप ऑलरेडी 9th में कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट सीख के आए हैं। कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट क्या था? तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल था। सपोज एक ट्राइंगल है, सेम वैसे का वैसा दूसरा ट्राइंगल होता है तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। मतलब सिंपल, ये फिगर मैं इस पे रखूंगा तो ये सेम टू सेम फिट हो जाएगी, मतलब वो कॉन्ग्रुएंट होगी, उसके साइड एंगल सब कुछ कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम टू सेम। पूरी फिगर आप उठा के यहां से यहां रखोगे तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर होगी। सेम वे ये मैं रखता हूं तो ये रोम्बस और ये रोम्बस दोनों सेम हो जाएंगे। मतलब आपको वो क्लियर रखना है, बहुत सिंपल, कि सर ऐसी फिगर जो सेम टू सेम होती है उसको काट के रखोगे तो यहाँ सेम फिगर वो उस पे सेट हो जाएगी। उसको कॉन्ग्रुएंसी कंसेप्ट बोलते हैं। अभी हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत सिंपल है। हम सिमिलैरिटी के कंसेप्ट पे जा रहे हैं। सिमिलैरिटी कंसेप्ट कैसा है बच्चा? बहुत सिंपल है। समझ लो कोई एक ब्रिज बनता है। ब्रिज बनता है तो ऐसे नहीं बनता, उसका एक मॉडल तैयार होता है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर और सब कुछ इंफॉर्मेशन होता है, सब कुछ ऐसे छोटे छोटे हिसाब से ड्राइंग की होती है और ये मॉडल होता है। उसके हिसाब से एक बड़ा सा मॉडल आपको, मतलब बड़ा सा जो बनता है वो ब्रिज, एक्चुअल ब्रिज वो देखने को मिलता है। तो ये दोनों फिगर सिमिलर हो जाएगी, मतलब जो बड़ा ब्रिज है और ये मॉडल है दोनों सेम हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं कहने का मतलब क्या बोल रहा हूं? सेम वे आप बोलोगे सर, जैसे समझ लो मैं आपको बोल रहा हूं, एक एग्जांपल और लेते हैं। मेट्रो का काम चल रहा हो और मेट्रो का जो मॉडल हो सेम वो प्रैक्टिकल बन के आएगा, जब वो पूरा रेडी हो जाएगा तो दोनों में सिमिलैरिटी होगी। अभी हम थोड़ा और प्रॉपर जाते हैं वर्ड पे प्रॉपर, कि सिमिलर पॉलीगॉन्स। सिमिलर पॉलीगॉन्स मतलब आप बोलोगे सर बहुत सिंपल वे में समझना है। जब फिगर जो होती है, पॉलीगॉन मतलब जो तीनों साइड से बंद हो वैसी फिगर, तो आपको पहले तो टू पॉलीगॉन ऑफ अ सेम नंबर ऑफ अ साइड आर सिमिलर। जिसकी साइड पॉलीगॉन की दोनों की सेम हो उसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे? तो आप बोलोगे ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, जिसके एंगल इक्वल होने चाहिए। और आपको दूसरा जो ध्यान में रखना है, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। मतलब वो जो बड़ा छोटा हो तो चलेगा, लेकिन उसकी जैसे समझ लो मैं एक आपको बना रहा हूं, ये मैंने बनाया, सेम वे दूसरा बनाया। अभी इसका जो है इसकी साइड 2, यहां पे लेते हैं 2 2 2 2, ये चारों साइड 2 हो गई, ये क्वाड्रिलेटरल की, और यहां पे 3 3 3 है। और इसके एंगल जो है वो आप बोलोगे सर सिंपल, यहां सारे 90 डिग्री है। तो एंगल कैसे है? आप समझाने के लिए बोल रहा हूं कि एंगल दोनों के इक्वल होने चाहिए। तो सपोज यहां पे 90 डिग्री है, ये सारे 90 डिग्री है, तो कोई इश्यू नहीं है, तो चलेगा। और इनकी साइड जो है वो आप रेशियो निकालो। सपोज यहाँ ए बी सी डी, यहाँ पे है पी क्यू आर एस टी, तो आप बोलोगे सर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल आप बोलोगे सर बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इसके बाद आप बोलोगे एंगल, यहां पे भी 90 लिखना पड़ेगा ना, तो आप बोलोगे सर यहां पे सिंपल है एंगल, यहां पे जो है C इज इक्वल टू एंगल S, एंगल D इज इक्वल टू एंगल T। तो इतना होने के बाद आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन वो बोल रहे हैं कि इनकी साइड जो होती है वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जैसे समझ लो AB अपॉन PQ, तो है कितना 2/3। सेम वे BC अपॉन QS, तो आप बोलोगे सर वो भी 2/3। सेम वे आगे चलते हैं, CD अपॉन TS, तो आप बोलोगे सर ये भी 2/3। और लास्ट में जो है वो आप बोलोगे AD अपॉन यहाँ की साइड, तो आप बोलोगे PT,
तो वो हो जाएगा 2/3। तो ये सारी प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, भले वो कोई भी प्रोपोर्शन साइज इक्वल या छोटी बड़ी हो, लेकिन प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, वो कहने का मतलब है। मुझे तो आपको ये समझाना था कि प्रोपोर्शन वर्ड किसको बोलते हैं, तो ये प्रोपोर्शनेट होता है, सारी साइड जो होती है एक ही प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। क्लियर है बच्चा? तो यहां लिखा हुआ है, पहले एंगल वाला तो समझ में आ जाएगा, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, वो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम प्रोपोर्शन या रेशियो, वो ध्यान में रखना है। अभी एग्जांपल में यहाँ क्या दिया हुआ है बच्चा, शांति से देखो, तो इसमें जो भी दिया हुआ है, जो साइड है वो यहाँ पे 1 1 1 है, यहाँ पे 1 मतलब 3 3 3 है, लेकिन एंगल नहीं दिया, तो ये जो फिगर है वो सिमिलर है कि नहीं है? तो आप बोलोगे दिस फिगर इज नॉट सिमिलर बिकॉज ऑफ एंगल इज नॉट गिवन। एंगल दिया होता तो ही हम सिमिलर बना सकेंगे, क्योंकि दो कंडीशन आपको प्रूव करनी है। कौन सी? तो आप बोलोगे सर सिंपल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है बच्चा? तो सबसे पहले आपको जो समझना है वो बहुत ही जरूरी है, दो कंडीशन को हम फॉलो करेंगे। सेम वे बच्चा आगे चलते हैं। सेकेंड, ये जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सर्कल होते हैं उसमें तो एंगल होता नहीं है बच्चा, समझो, ये एंगल होता ही नहीं है, तो आपको क्या होना चाहिए, ध्यान, ये वाली कंडीशन तो अप्लाई होगी नहीं, और सारे सर्कल जो होंगे वो आपको क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कभी भी कॉन्ग्रुएंसी नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम टू सेम, सारे सर्कल ऐसे हैं कि एक ही साइज के होते हैं, रेडियस जिसकी 2 सेंटीमीटर हो, ऐसा नहीं होगा, लेकिन सिमिलरिटी हो सकते हैं, सारे सर्कल सिमिलर होंगे, क्योंकि साइज से हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी जो एंगल है नहीं, तो आपको तो वही क्लियर करना है कि सर एंगल तो है नहीं सर्कल में, तो आप इसकी जो साइड है, मतलब कहने का मतलब है जो भी उनकी रेडियस होगी वो प्रोपोर्शनेट में होगी, तो आप बोल सकोगे सर ये सारे सर्कल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। सेम वे सेकंड, ऑल द स्क्वायर आर ऑलवेज सिमिलर। स्क्वायर की बात समझ लो, तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है, ये एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर, स्क्वायर में सारे एंगल तो 90-90 होते ही है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। और स्क्वायर में कैसा होता है बच्चा, जैसे समझ लो, कोई भी आपको समझ लो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी आपको ये साइड ले ली 5, तो सारे 5 होंगे, यहाँ पे 10 ले लिया तो सारे 10 के होंगे, तो आप बोलोगे सर ये सिमिलरिटी कंसेप्ट बहुत इजीली अप्लाई हो जाएगा, एंगल तो इक्वल हो ही जाएंगे, और दूसरा साइड यहाँ हो जाएगी 10/5, दूसरे में भी यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10, सॉरी यहाँ पे 5 5 5 10 10 10, तो आप बोलोगे सिंपली सर 10/5 10/5 10/5, तो आप चारों में बोलोगे सर सिंपल क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर सिंपल है, चारों साइड प्रोपोर्शनेट में, एक ही प्रोपोर्शन में, तो आप बोलोगे स्क्वायर ऑलवेज सिमिलर होगा। हम डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे बच्चा, अभी हम ट्राइंगल के बारे में सिमिलरिटी का कंसेप्ट थोड़ा लिख रहे हैं। पहले आपको उतना लिखना है तो इतना लिखना है, एक इतना और यहां तक लिख लेना है, ठीक है? चलो इतना लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी जो हम कर रहे हैं वो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में आप बोलोगे सर क्या होता है, टू ट्राइंगल आर सेड टू बी सिमिलर। सिमिलर कब होंगे, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, और आगे बोलोगे ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। आप बोलोगे सर आपने तो पॉलीगॉन का जैसा ही सेम लिखा है, तो कंसेप्ट तो वही रहने वाला है, बस आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप बोलोगे सपोज सर चलो मैंने ये दो ट्राइंगल बना दिए, अभी इसमें ABCDEF, इसमें बोला हुआ है एंगल ए, सपोज यहाँ पे समझ लो 60 है तो यहाँ पे भी वो 60 ही होगा, यहाँ पे समझ लो 40 है तो यहाँ पे भी 40, और यहाँ पे जो बचेगा 80 तो ये भी 80 का होगा। पहले तो ये समझ में आ गया। अभी बोला हुआ है कि साइड जो है वो भी प्रोपोर्शनेट में है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे सपोज ले लेते हैं यहाँ पे है 4 तो यहाँ पे 8। तो अभी आप बोलोगे सर देखो अभी इसकी कंडीशन मुझे सिमिलरिटी प्रूव करनी है, तो आप बोलोगे सर देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, पहला तो मैंने वो लिखा, उसके बाद दूसरा एंगल लिख रहा हूं,
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, क्लियर, एंगल बी और ई, और सी इसके बाद लिखता हूं, सी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो ये पहले मैंने लिख दिया। जैसे ये लिखने के बाद आप बोलोगे सर ये साइड वाला भी लिख दो, तो साइड वाला बहुत सिंपल है, 3 लाइन करनी है, तो आप बोलोगे सर सिंपल पहले लिख देते हैं ए बी, तो उसके सामने है डी ई, तो आप बोलोगे सर देखो यहां पे आप लिखते हो तो आप बोलोगे 2/4 हो जाएगा 1/2। सेम वे आप बोलोगे सर पहले बी सी अपॉन ई एफ, तो आप बोलोगे सर 3/6 तो 1/2। ए सी और यहाँ पे है डी एफ, ए सी जो है 4 है तो यहाँ पे 8 है, तो हो जाएगा 1/2। कहने का मतलब बहुत सिंपल है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो हुआ कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर, दोनों सिमिलर है। आप ऐसे वर्ड में नहीं लिखोगे बच्चा, ये समझाने के लिए सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी, और ऐसे करना होता है, समझ लो, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर है बच्चा? सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखेंगे, जो आपको ध्यान में रखना है, बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा ध्यान में जो बहुत ही रखने की जरूरत है, आपने बोला सर यहाँ पी क्यू आर कैसे लिख दिया, तो वो तो ध्यान में वही अलग लिख दिया, तो आपको ध्यान में रखना है एंगल ए के इक्वल डी है, तो यहाँ पहले डी ई लिखा जाएगा, समझ में आ रहा है। बी के सामने ई है तो आप बोलोगे सर ई लिखा जाएगा, और सी के सामने एफ है तो यहाँ एफ लिखा जाएगा। गलती से भी आप ऑर्डर चेंज कर देते हो तो आपका सम गलत हो जाएगा। आपको वो ध्यान में रखना है कि इसके ऑर्डर चेंज नहीं होने चाहिए, जो सिमिलर है उसके एंगल के सामने वही एंगल लिखना चाहिए। गलती से भी लिख दिया तो मार्क कट हो जाएंगे, वो ध्यान में रखना है। शांति से इतना प्रॉपर लिख लो, बस ये पहले लेक्चर के लिए इंट्रोडक्शन इतना काफी है। अभी इसके बाद हम 6.1 शुरू करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट सारे वही है, खाली प्रॉपर तरीके से आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बस समझना है। बाकी ध्यान में रखना, ये जो मैंने पॉइंट मिले वो अच्छी तरह लिख लो, शांति से लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।